हेलो एवरीवन। डर सबसे बेसिक ह्यूमन इमोशंस में से एक है, लेकिन कई लोग जानबूझकर ये फीलिंग एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं। इसी वजह से वो हॉरर मूवीज देखते हैं, भयानक राइड्स पर जाते हैं और डरावनी कहानियां पढ़ते हैं। इसकी ये वजह है कि एड्रेनालिन एक्टिव हो सकता है। लेकिन सबको ऐसा एंटरटेनमेंट अच्छा नहीं लगता और ये बात ना प्रैंकस्टर्स को समझ में नहीं आती। आज हम आपको कुछ ऐसे भयानक प्रैंक्स के बारे में बताने वाले हैं which went too far और जिनकी वजह से इनोसेंट विक्टिम्स सच में बहुत ज्यादा डर गए थे। चलिए शुरू करते हैं। प्रीहिस्टोरिक मॉन्स्टर। भले ही आपको जापानीज टीवी शोज देखना पसंद ना हो, फिर भी शायद आपने इस बारे में सुना होगा कि वो आमतौर पर काफी अजीब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दो लड़कियों को किसी ट्रांसपेरेंट ट्यूब में कॉकरोच को आगे पीछे पुश करते हुए देख सकते हैं, या फिर कोई आदमी चलती हुई वॉशिंग मशीन में बैठकर नूडल्स खाने की कोशिश करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये प्रैंक एक जापानीज टेलीविजन प्रोग्राम में दिखाया गया था, जिसके बाद में फिर कई देशों में दोहराया गया। द आइडिया इज एज फॉलोज। एक एक्टर बेहद रियलिस्टिक लगने वाला TRX कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों को डराने के लिए अचानक कोने से बाहर निकलता है और आप ध्यान से देखें तो आपको फौरन कॉस्ट्यूम से बाहर निकले हुए पैर दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है तो पहले कुछ सेकंड्स के दौरान आप इसे नोटिस नहीं करते और जितनी जल्दी हो सके भयानक मॉन्स्टर से दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसके रिजल्ट में आपको मिलता है एक बेहद फनी वीडियो। जरा देखिए, फीनिक्स सन्स टीम के बड़े और स्ट्रॉन्ग बेसबॉल प्लेयर्स कैसे इंसानी पैरों वाले इस वियर्ड क्रीचर से डर कर भाग रहे हैं। लेकिन कुछ एथलीट्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और इसके लिए हम केवल उन्हें एडमायर कर सकते हैं। मिडनाइट घोस्ट। पता नहीं क्यों इविल ब्राइड हॉरर मूवीज की सबसे कॉमन कैरेक्टर्स में से एक है। आमतौर पर वो फटी हुई सफेद ड्रेस में डरावनी मुस्कान और क्रेजी आंखों वाली होती है। बाय द वे, पिछले साल अमेरिकन हॉरर फिल्म द कर्स ऑफ ला लोरोना में ऐसी एक कैरेक्टर को देखा गया था। इस फिल्म में वो चुड़ैल अपने खुद के बच्चों को पानी में डुबोकर मारने के बाद इंसानी दुनिया में बच्चों का शिकार करती है। बाप रे, आर यू ऑलरेडी स्कैर्ड? वेल, वी डेफिनेटली आर। लेकिन अगर आपको वैसे एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है तो आप ऐसी फिल्में नहीं देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली ब्राजील में रास्ते से गुजरने वाले लोगों से किसी ने नहीं पूछा कि उन्हें हॉरर मूवीज पसंद है या नहीं। प्रोग्राम सिल्वियो सैंटोस की टीम ने अपने कर्स्ड ब्राइड वाला प्रैंक करने का फैसला किया। वैसे ये शो अपने क्रूअल प्रैंक्स के लिए फेमस है। इस केस में एक एक्ट्रेस प्रैंक के लिए तैयार हुई थी। उसने फिल्म के कैरेक्टर जैसा दिखने के लिए वैसा ही मेकअप किया था। प्रैंकस्टर्स ने अपने इस प्रैंक के लिए खाली पार्क और बस स्टॉप चुना था। इसके बाद उन्होंने रात का इंतजार किया और अपना प्रैंक शुरू कर दिया। सड़क के किनारे रोती हुई ब्राइड को देखकर कई अच्छे लोग उसका हाल जानने के लिए उसके पास आए एंड यू कैन सी द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। लेकिन इस प्रैंक का दूसरा पार्ट ज्यादा दिलचस्प है। सबसे पहले हमें दो बच्चे भागते हुए दिखाई देते हैं जो चिल्लाकर किसी खतरे के बारे में बता रहे होते हैं और उनके बाद कर्स्ड ब्राइड एक हॉवर्ड बोर्ड पर आती हुई दिखाई देती है। जाहिर सी बात है, तेजी से अपनी तरफ आती हुई चुड़ैल को देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। लेकिन इस प्रैंक का तीसरा पार्ट उससे भी ज्यादा शानदार है। देखिए ना, जिसमें ब्राइड स्पेशल केबल्स की हेल्प से हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। ऐसे में किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता था भाई साहब। टीवी मॉन्स्टर। डरावने प्रैंक्स हॉरर मूवी के प्रमोशनल कैंपेन्स का स्टैंडर्ड पार्ट है। इसकी बहुत कम संभावना है कि इन प्रैंक्स का शिकार होने वाले लोग मूवी देखने जाना चाहेंगे, लेकिन उनका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो सकता है। इसीलिए रिंग्स फिल्म के ऑथर्स ने इस हॉरर मूवी के तीसरे पार्ट को रिलीज से पहले अपने काम पर लोगों को ध्यान खींचने का फैसला किया। ये वायरल प्रैंक लॉस एंजलिस के एक लोकल स्टोर में सेट किया गया था, जहाँ एक फेक टीवी लगाया गया था जो असल में चलती हुई टीवी स्क्रीन वाला एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था। इस प्रैंक में जब कस्टमर्स अपने घरों के लिए टीवी चूज करने में बिजी होते थे, तब एक एक्ट्रेस समारा के उलिये में फेक स्क्रीन के पीछे आती है। ये प्रैंक इतना रियलिस्टिक है कि इसे अपने घर में बैठकर देखने पर भी डर लगता है। अब जरा सोचिए इस प्रैंक के असली विक्टिम्स को कैसा लगा होगा। बाय द वे, ये प्रैंक कामयाब हुआ था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ना फिल्म नहीं चल पाई। वैसे स्टोर का वीडियो वायरल होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के एक दूसरे हिस्से में ऐसी एक और प्रैंक किया गया, जिसमें एक मॉर्निंग शो के दौरान प्रेजेंटर्स बॉर्डर ऑफिशियल्स द्वारा ट्रैवलर्स के पास से सीज की गई सबसे स्ट्रेंज चीजों की खबर दिखा रहे थे और एक सूटकेस में उन्हें मिली, व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स, लंबे काले बालों वाली चुड़ैल। जहरीला क्रिएचर।
लाइव काम करना आसान नहीं है और कोई भी जर्नलिस्ट या रिपोर्टर इस बात से इनकार नहीं कर सकता। वैसे भी ये काफी ऑब्वियस है क्योंकि आपको हर टाइम काम और रेस्टेड दिखना होता है, भले ही पिछले 2 दिन में आप बस 2 ही घंटे सोए हो। इसके अलावा सबसे एम्बैरेसिंग और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी आपके मुंह से सही शब्द ही निकलने चाहिए। बस इतना ही नहीं, ऑडियंस को खुश करने के लिए आपके कलीग्स आपके मजे भी ले सकते हैं। My apologies. अब ये एक ऑस्ट्रेलियन मॉर्निंग शो है। शुरू में ऐसा कुछ खास नहीं होता। प्रेजेंटर्स और स्नेक एंड स्पाइडर के एक एक्सपर्ट इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि खुद को जहरीले जानवरों से काटने से कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन एक प्रेजेंटर ना बहुत ज्यादा नर्वस हो गया और वो उसे छिपा भी नहीं पा रहा था। सांप देखने के बाद उसने खुद को इससे दूर रखना ही बेहतर समझा। लेकिन फिर ये हुआ, रिपोर्टर जहरीले जानवरों को काटने के बाद ऑडियंस को फर्स्ट एड प्रोसेस दिखाने के लिए टेरेरियम पर आते हैं। इस पॉइंट पर वहाँ एक तीसरा प्रेजेंटर भी आ जाता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में जमीन पर एक रबर का सांप फेंक कर हैरानी से चिल्लाने लगता है और इसकी वजह से स्टूडियो में काफी हड़कंप मच जाता है। वेल, हम उसके पार्टनर का रिएक्शन समझ सकते हैं। Can we shut? डरावना मिरर। हैलोवीन से पहले आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि उस दौरान प्रैंक से आपका कहीं भी सामना हो सकता है। लेकिन फिर भी पब्लिक बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां आप इसके सबसे कम होने की उम्मीद करते हैं। जाहिर तौर पर इस प्रैंक के ऑथर्स ने भी यही सोचा और इसीलिए उन्होंने एक छोटा सा प्रैंक करने के लिए लंदन सिनेमा के बाथरूम को यूज करने का फैसला कर लिया। पेप्सी ने कुछ मॉडर्न डेवलपर्स के साथ मिलकर एक मिरर में रिवॉल्यूशनरी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दी। बेसिकली वो मिरर एक इंस्टाग्राम फिल्टर की तरह काम करता था, लेकिन उसके विजिटर्स को फंक्शन में अचानक एक्टिवेट होने के बारे में कोई आइडिया नहीं था। हालांकि इस प्रैंक के ज्यादातर विक्टिम्स को ये पसंद आया। थोड़ा घबराने के बाद उन्होंने मिरर के पास जाकर अपने रिफ्लेक्शंस को एक क्रेजी जोकर, खतरनाक वेयरवुल्फ या किसी खून की प्यासे ज़ॉम्बी में बदलते हुए देखा। अदृश्य आदमी। किसी भी मूवी के रिलीज होने से पहले आमतौर पर फिल्म स्टूडियो जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देने के लिए स्पेशल इवेंट्स का आयोजन करते हैं। इसमें कई घंटे लगते हैं। इंटरव्यूअर्स बारी बारी से अपने सवाल करते हैं और एक्टर्स और डायरेक्टर्स और फिल्म क्रू के दूसरे मेंबर्स फिल्म मेकिंग प्रोसेस के बारे में उन्हें अपनी अलग अलग स्टोरीज बताते हैं। अनुभवी जर्नलिस्ट को ऐसे इवेंट्स की आदत होती है जहां आपको सारे जूसी डिटेल्स निकालने के लिए कुछ मिनट्स का टाइम मिलता है। लेकिन इस केस में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये 2020 की हॉरर फिल्म द इनविजिबल मैन की रिलीज से पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था। जर्नलिस्ट से कहा गया था कि उन्हें इस फिल्म के स्टंट डायरेक्टर से बातचीत करने का मौका मिलेगा। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप समझ सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट के लिए उनका काम कितना जरूरी रहा होगा। लेकिन इस केस में जब सारे गेस्ट मीटिंग रूम में चुपचाप इंतजार कर रहे थे तब ऑर्गेनाइजर्स ने उनके साथ एक छोटा सा मजाक करने का फैसला किया। दरअसल उन्होंने फिल्म के इनविजिबल आदमी एड्रियन ग्रिफिन को रूम में रख दिया। अचानक चीजें गिरने लगी, सूटकेस बंद होने शुरू हो गए और पर्दे हिलने लगे। क्लासिक। द रिजल्ट एक्सीडेड ऑल द एक्सपेक्टेशंस। सारे जर्नलिस्ट इस प्रैंक से डर गए थे और कुछ तो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भी भाग गए। हम उम्मीद करते हैं कि बाद में वो अपना काम पूरा कर पाए होंगे। बस स्टॉप पर नाइटमेयर। टेक्नोलॉजी ना जितनी ज्यादा एडवांस होती है, प्रैंक्स भी उतने ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं। Here is a perfect example. The Walking Dead के 5वें सीजन के लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन के पार्ट के रूप में वियना के रहने वाले कुछ लोग अनजाने में ही इस सीरीज के प्रोटैगनिस्ट बन गए थे। शहर के एक स्ट्रीट कार स्टॉप के पास मौजूद स्मार्ट स्क्रीन पर खून के प्यासे ज़ॉम्बीज दिखाई दे रहे थे। इस प्रैंक में ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि मानो वो मॉन्स्टर्स वियना की खूबसूरत सड़कों पर जादू से आए हों। अनएक्सपेक्टेड विजिटर। आपको पता है पोलर बियर्स धरती के सबसे बड़े प्रेडेटरी मैमल्स होते हैं। रिसर्चर्स कहते हैं कि वो स्वभाव से खून के प्यासे नहीं होते, लेकिन फिर भी इंसान उनके लिए एक बढ़िया शिकार हो सकता है। तो अगर किसी दिन आपका सामना किसी ऐसे पोलर बियर से हो जाता है तो भैया प्यार से उसका सर थपथपाने के बारे में ना सोचें, क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फोर्टिट्यूड सीरीज के क्रिएटर्स के इस प्रैंक का शिकार बनने वाले लंदन के कुछ लोगों को इस बारे में नहीं पता था। इस प्रैंक के लिए कॉस्ट्यूम स्पेशलिस्ट ने शिकारी का लाइफ साइज मॉडल तैयार किया होगा। उसमें इन्हें 1 महीने से ज्यादा का टाइम लगा। इसके बाद पपेट थिएटर के कई एक्टर्स ने उस भारी भरकम कॉस्ट्यूम में भालू की तरह चलना सीखने में कई घंटे बिताए। सब कुछ तैयार होने के बाद उस जानवर को लंदन की सड़कों पर छोड़ दिया गया। इट लुक्ड वेरी रियल, लेकिन पता नहीं क्यों वहां से गुजरने वाले लोगों को इस भयानक भालू से डर ही नहीं लगा। इसके बजाय उन लोगों ने खुशी खुशी इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड किया और प्यार से इसे सहलाया। अच्छी बात यह है कि वो किसी चिड़ियाघर से भागा हुआ असली जानवर नहीं था।
एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।